हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी देश का एक्यूरेट समय निकालने का कला सीखेंगे, किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे अभी तक आप लगभग में जानते हैं कि लगभग में क्या वैल्यू होता है। आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है, एक्यूरेट वैल्यू पूछते जा रहा है। आप जैसे कि हमने दिखाया था एक क्वेश्चन की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ग्रीनविच पर का समय जानना पड़ेगा, अर्थात प्राइम मेरिडियन पर क्या समय हो रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें ग्रीनविच का समय बताया जाएगा, उसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और तब आपको पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी मैंने लिखा है, हो सकता है पश्चिमी देशांतर पर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आपको सबसे पहले 82.5 डिग्री पर क्या चेंजिंग होगा उसको जानना जरूरी है, और उसके बाद ग्रीनविच का समय देखेंगे, उसमें एक्यूरेट वैल्यू को जोड़ देंगे। तो देखिए 82.5 डिग्री को निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक रफली आइडिया ऐसे होता है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री में 15 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग वैल्यू आपको निकल जाता है। लेकिन अगर 15 से भाग दे करके लगभग वैल्यू निकालते हैं और क्वेश्चन एक्यूरेट वैल्यू पूछ देगा, तब आप दिक्कत में फंसेंगे। जैसे देखिए, ये तो मेरा सारा कैलकुलेशन है, अभी इसको हम समझाएंगे, लेकिन एक रफ वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं आपको कि अगर 82 डिग्री है, 15 से भाग दिया आपने, तो 5 बार में जाएगा, 75 हुआ, रिमाइंडर 7 हो गया। अब पॉइंट दिए 70 हो गया, तो 4 बार में जाएगा, लगभग 5.4 आ गया, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं हुआ। अगर ऐसा लिख दे कि कितना चेंजिंग होगा, 5 घंटा कितना मिनट, तो उसमें आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे। देखिए एक्यूरेट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। कल भी हमने लिखा था कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट, एक देशांतर में 60 मिनट होता है। इसका मतलब 60 मिनट को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। वही हमने लिखा, 60 मिनट को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो उसको सेकेंड में बदल दिए, तो कितना सेकेंड हो गया, 60 × 4। एक मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 4 मिनट में 60 × 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 240 सेकेंड आ गया। तब हमको 1 मिनट का वैल्यू निकल जाएगा। इससे 1 मिनट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 60 से डिवाइड कर देंगे। जानते हैं कि ज्यादा का वैल्यू दिया रहेगा, कम का वैल्यू निकालना रहता है, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड हमने किया, 4 सेकेंड आ गया। तो अब आपको 82.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 82.5 डिग्री का मतलब होता है 82 डिग्री और आधा डिग्री। आधा डिग्री का मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट, आधा डिग्री में 30 मिनट। तो 30 मिनट का वैल्यू आपको निकालना है। 1 मिनट का वैल्यू पता चल गया, 1 मिनट में 4 सेकेंड का परिवर्तन होगा, 4 सेकेंड ऐड होगा। तो 30 मिनट में 30 × 4 माने 120 सेकेंड लगा, और 120 सेकेंड में 2 मिनट होता है। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या आया, 2 मिनट। तो 2 मिनट हमारा आया 30 सेकेंड का, माने आधा डिग्री का। एक्यूरेट वैल्यू क्या हुआ, तो हम 82 को 82 को ऐसे लिख सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप यही करिएगा, सबसे सिंपल तरीका है। 82.5 डिग्री को आप पहले 75 डिग्री लिख लीजिए। 75 डिग्री क्यों लिखे, 15 का मल्टीपल नंबर, क्योंकि 15 डिग्री पर
1 घंटा बदलता है। तो 15 का मल्टीपल नंबर रख लिए, तो 15 5 जा होता है 75। तो हमने 75 रख लिया। अब इस 82 में से 75 घटाइएगा तो 7 बचेगा, 7 को भी लिख लिए। 75 + 7 + ½ डिग्री। इससे आपको एक्यूरेट वैल्यू निकल रहा है 75 डिग्री पर 15 5 जा 5 आवर्स हो गया। 15 डिग्री पर 1 घंटा बदलता है, 5 आवर्स हो गया। 60 डिग्री पर कितना होगा? तो 1 डिग्री पर कितना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो 28, 60 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 28 मिनट। अब आ रहा है ½ डिग्री पार करने में। तो 1 डिग्री पार करने में, 1 मिनट को पार करने में 4 सेकेंड, और 1 मिनट को पार करने में तो 40 सेकेंड, अर्थात 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो ½ डिग्री, ½ देशांतर को पार करने में 2 मिनट। जोड़ करके टोटल एक्यूरेट वैल्यू आया 5 घंटा 30 मिनट। ऐसे एक्यूरेट वैल्यू निकालिएगा। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जो दिया रहेगा वो आप एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, जो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमने अपना जो वीडियो पिछला क्लास में मैंने डाला था, कल का वीडियो, परसों का वीडियो में, उसमें मैंने लिखा था कि 60,000 से ऊपर क्वेश्चन को बताया जाएगा। इसी मेथड से आप बना सकते हैं, और वो आज अभी हम बताएंगे कि कैसे 60,000 क्वेश्चन बनता है। तो आप पहले एक्यूरेट वैल्यू निकालने का तरीका सीख गए। एक्यूरेट वैल्यू बदल के ऐसे बनेगा। अब यहां से डिग्री चेंज होता चला जाएगा। तो कितनी देशांतर रेखाएं हैं? पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। 360 देशांतर रेखाओं पर, हर देशांतर रेखा पर क्वेश्चन वैरी करता चला जाएगा। तो 360 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। अब 82.5 की जगह पर 83.5 लिख देगा, 84.5 लिख देगा, 85 लिख देगा, 150 लिख देगा, 160 लिख देगा, 170 लिख सकता है। अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय होगा। तो कितने टोटल देशांतर हो गए? 360 देशांतर हो गए। तो 360 देशांतर से 360 क्वेश्चन बन गए। 360 देशांतर हुआ, कितना देशांतर हुआ टोटल? कुल देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड, टोटल लॉन्गिट्यूड। टोटल लॉन्गिट्यूड कितना हो गया? 360। 360 से 360 क्वेश्चन हो गया। 360 से कितना क्वेश्चन बनेंगे? 360 क्वेश्चंस बन गए। अब 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो मिनट से भी एक मिनट से एक क्वेश्चन बनेंगे। आधा मिनट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम 1 मिनट पर मानते हैं। 1 मिनट पर अगर क्वेश्चन करेंगे तो देखिए, अगर 1 डिग्री में 30 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? टोटल क्वेश्चंस 360 इंटू 60 कितना हो जाएंगे टोटल? 21,600 क्वेश्चन हो गए। 21,600 क्वेश्चन हो गया। आप केवल यही मेथड से, मतलब अगर डिग्री पूछेगा तो 15 से डिवाइड करके मल्टीपल नंबर होगा, उससे आप निकालिएगा। अगर उसमें कुछ मिनट पूछ दिया जाएगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर करके बनाएंगे, जैसे कि हमने बताया। अभी आप एक एग्जांपल और देंगे आपको, जिससे आपको और क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 21,600। अब यही नहीं, एक देशांतर से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अभी आपको जस्ट 3 क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर केवल देशांतर और मिनट मिलाकर के 21,600 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर पर 3 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? अगर यहाँ पे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 21 इंटू 3 इक्वल टू 64,800 हो गए। 64,800 हो गए। इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैंने कल भी पिछला वीडियो में बताया था, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60,000 से ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन 64,800 हो गया। अब इसको रटने से आप नहीं रट सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन को वेरी करेगा। आप रटिएगा 82.5 डिग्री पर, वहां पूछेगा 83.5 डिग्री पर। अब हाफ डिग्री रटिएगा, यहाँ पर 1/5 पूछ दिया जाएगा। उस केसेस में आप क्या करेंगे? चेंजिंग हमेशा होता रहेगा। इतना क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है, इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। अभी आपको एक और एग्जांपल देते हैं जिससे और स्पष्ट होगा। जैसे 95 एंड 1/5 डिग्री को पूछ दिया जाए, उस केसेस में आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है, दूसरा देखिए 95 इंटू 1/5 डिग्री देशांतर पर कितना समय आप जोड़ेंगे? वहां अगर कोई देश स्थित है, सपोज कीजिए ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर कोई देश है, पूर्वी देशांतर पर ही मान लेते हैं, पूर्वी या पश्चिमी दोनों तरफ आप निकाल सकते हैं। ईस्ट में आप ऐड करेंगे, पहले भी मैंने बोला था, ईस्ट में आप ऐड करेंगे और वेस्ट में आप माइनस करेंगे, निगेटिव होगा। तो आपको निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि 95 डिग्री पर कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे, उसका एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालना है। तो आप अगर 95 एंड 1/5 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे 15 से, तो लगभग वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा। 95 इंटू 1/5 है, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 95 इंटू 1/5 डिग्री पर क्या होगा? अब देखिए 95 और 5 को कैसे निकालेंगे? 95 इंटू 1/5 को हम मिनट में चेंज कर लिए, तो 1/5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60/5 कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब ये हो गया इतना डिग्री, इतना हो गया, इतना मिनट हो गया, इसको इतना मिनट हो गया। 95 डिग्री 12 मिनट। 95 डिग्री को कैसे लिखेंगे? 95 एंड 12 मिनट को कैसे लिखेंगे? तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? 15 के मल्टीपुल पर लेकर के आएंगे, ताकि आपको निकालने में आसानी हो। कुछ नहीं करना है, जितना भी डिग्री दिया हुआ है उसमें आप 15 का मल्टीपुल ढूंढ लीजिए। 95 दिया हुआ है, उसमें 15 का मल्टीपुल एक नंबर मिल गया हमको 90 हमने लिख लिया। उसके बाद 5 डिग्री मिल गया, 90 प्लस 5 95 होता है, 5 डिग्री हम लोग को मिल गया, 5 लिख लिए। 1/5 को मिनट में बदल दिए, 12 मिनट हो गया। अब देखिए सिंपल तरीका, उतना तो मैंने लिख करके समझाया था, आपको हो सकता है उलझन पैदा हो, लेकिन सिंपल तरीका आपको बनाने का। 90 प्लस 5 95 हो गया, 1/5 को मिनट में चेंज कर लिए, 12 मिनट हो गया। अब 90 में कितना मिनट का चेंजिंग हो, कितना घंटे का चेंजिंग होगा? तो 90 डिग्री को घंटा में बदल दिए, 50 से डिवाइड कर दिए, 50 से डिवाइड कर दो 6 घंटा हो गया, 50 6 90 होता है। अब बचा 5 डिग्री,
तो 5 डिग्री में कितना मिनट होगा? 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 5 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 5 इंटू 4 मिनट, मतलब 20 मिनट। और 14 मिनट को पार करने में कितना लगेगा? तो एक मिनट को पार करने में लगा था 4 सेकेंड, तो 40 मिनट को पार करने में लगेगा 40 इंटू 4 और 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 सेकेंड। ये एक्यूरेट वैल्यू आपका आ गया। आपको दो चीज याद रखना होगा, जो कि 15 का मल्टीपल नंबर है उसमें 50 से डिवाइड कर दिए, बाकी में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास हो जाएगा। केवल 15 और 4 ये चीजें याद रखनी होगी, ऐसे आपको एक्यूरेट वैल्यू निकल गया। वैसे वेस्ट में भी निकल सकता है और ईस्ट में भी निकल सकता है। वेस्ट में अगर कोई पूछेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ दिया गया, यहाँ पर 95 इंटू 1/5 यहाँ पर लिख दिया गया और डिग्री इतना ईस्ट है, तो यहाँ पर तो आप 6 घंटा 20 मिनट 48 सेकंड जोड़ देंगे। अब सपोज करिए ग्रीनविच पर बज रहा है 2, कितना बज रहा है यहाँ पर? 2 AM बज रहा है। अब ग्रीनविच पर जब 2 AM बज रहा है तो 95 एंड 1/5 पर क्या बजेगा? तो दो में हम 6 घंटा 20 मिनट 48 सेकंड जोड़ देंगे। तो अगर 2 में जोड़ देते हैं तो 6 और 2 8। अब यहां पर टाइम होगा 8 बजे सुबह, 8 बजकर 20 मिनट और 48 सेकेंड होगा। ये आपका एक्यूरेट वैल्यू निकल गया। अर्थात ग्रीनविच पर या ब्रिटेन में अगर आपको रात में 2 बज रहा है तो भारत के पूर्वी छोर पर स्थित, भारत के पूर्वी छोर पर 95 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करती हैं। यही बताएंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो यहां से ये क्रॉस करती है, लगभग अरुणाचल प्रदेश के आसपास ये देशांतर रेखा गुजरेगी। जिस समय 2 बज रहा होगा ग्रीनविच पर, उस समय अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा निकालना है, तो उसका देशांतर देखेंगे। देशांतर क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 95 एंड 1/5 डिग्री ईस्ट, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू आ गया 6 घंटा, और एक 6 घंटा 20 मिनट 48 सेकंड को 2 बजे पे जोड़ देंगे, तो आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर यही देशांतर पश्चिम में दिया हो, अगर वेस्ट में दे दिया हो, यहां पर दे दिया हो 95 एंड 1/5, 95 इंटू 1/5 डिग्री वेस्ट, इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में 2 बजे से घटाना शुरू कर देंगे। तो 2 बजे से घटाएंगे 6 घंटा 20 मिनट, क्यों? 2 बजे में 6 घंटा घटा दीजिए। तो अगर 2 बजे से 6 घंटा घटाएंगे तो यहां से 12 बजे तक जाएंगे, 12 2 घंटा तो इधर हो गया, फिर 4 घंटा और घटाइए, 12 में से 4 घंटा गया तो 8 घंटा, 8 PM 8 बजकर 20 मिनट 48 सेकंड PM हो रहा होगा। इधर माइनस कर लेंगे, इधर प्लस कर लेंगे। इस तरह से 360 डिग्री और 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, उस तरह से जोड़िएगा तो टोटल क्वेश्चन 60,800 होता है। अब इसे एक डिग्री देशांतर से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको जरा देखिए 3 तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और एक ही देशांतर पर तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर ग्रीनविच पर 2 बजे सुबह है, 2 AM मतलब 2 बज के सुबह 2 बज रहा है, तो 125 एंड 1/5 डिग्री ईस्ट पर, पूर्वी गोलार्ध में, ईस्ट लिखा हुआ है दैट मीन्स पूर्वी गोलार्ध, तो 125 एंड 1/5 डिग्री
पूरब पर स्थित किसी देश का समय का कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। किसी देश का समय क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अब 125 को खंड वाइज कर दीजिए, कैलकुलेशन नहीं होगा। 125 को पहले तो 15 के मल्टीपल नंबर को लिखिए। 125 इंटू 1/5 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 120 प्लस 5 प्लस 1/5 को मिनट में चेंज कर दीजिए। 1/5 क्या है? ये सब डिग्री है, ये सब डिग्री है। 1/5 भी एक डिग्री है, सॉरी 1/5 भी एक डिग्री है, 1/5 डिग्री। और 105 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1/5 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 मिनट हो जाता है, 12 मिनट हो जाएगा। अब आपको निकालना आसान हो गया। 120 में 15 से डिवाइड करिएगा तो आपको आवर्स निकल जाएगा, घंटा निकल जाएगा, क्योंकि 15 का मल्टीपल नंबर है। तो इसमें हम अगर 15 से डिवाइड कर दिए तो निकल गया 8 घंटा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी आपको लग रहा हुआ था टफ, एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे आपको आसान लगेगा। 120 को घंटा में 120 डिग्री पर कितना घंटा होगा? 8 घंटा होगा। 5 डिग्री पर कितना मिनट होगा? तो 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 5 डिग्री पर 20 मिनट, तो 20 मिनट हो गया। और 12 मिनट पर कितना होगा? तो 1 मिनट पर 4 सेकेंड, तो 12 मिनट पर 48 सेकेंड हो गया। 48 सेकेंड आप इसमें जोड़ देंगे। अब ये आपको वैल्यू निकल गया कि इतना डिग्री पूर्वी देशांतर पर इतना समय जोड़ना पड़ेगा। किसमें? ग्रीनविच में। तो ग्रीनविच में कितना बज रहा है तो ये पता कर लीजिए। ग्रीनविच में बज रहा है 2 AM, 2 में 8 घंटा और जोड़ दीजिए। आंसर क्या होगा? 2 में 8 घंटा 20 मिनट 4 सेकेंड 48 सेकेंड जोड़ेंगे तो आंसर होगा इसका, आंसर होगा 2 और 8 10, 10 आवर्स 20 मिनट, माने 10:20 और 48 सेकेंड हो गया। 20 मिनट 48 सेकेंड, ये आपको वैल्यू, यही आपका टाइमिंग होगा, माने 10:20 और 48 सेकेंड। इसको फिर से लिख देते हैं 10:20 और 48 सेकेंड, इसका आंसर हो गया। अब इसको घुमा करके दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पूछ देगा यहाँ का वैल्यू न देगा, केवल यहाँ का वैल्यू दे देगा, देशांतर का वैल्यू दे देगा। देशांतर का क्या समय होता है वो दे दिया जाएगा। अब पूछेगा ग्रीनविच पर या फिर दूसरा डिग्री पर पूछ देगा। देखिए अगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 AM हो रहा है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई देश है, जैसे कि तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत से गुजरती है। बाद में बताएंगे कि भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो अगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में 10 बज रहा है, मान लीजिए भारत में 10 बज रहा है, तो 20 डिग्री देशांतर पर कितना? 20 डिग्री देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 20 डिग्री ईस्ट देशांतर पर कितना बज रहा है, आप कैसे निकालिएगा? अब आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, देशांतर में से माइनस करना पड़ेगा। भारत का देशांतर प्लस जहां पूछ रहा है उसमें से माइनस करिए तो वो वैल्यू क्या निकलेगा? देखिए जैसे भारत, जैसे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है
80 कुछ कितना रहा है 20 डिग्री पर, 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना डिग्री देशांतर हो गया 60 डिग्री देशांतर हो गया 60 डिग्री, बीच का वैल्यू 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि वहां पर 20 डिग्री देशांतर क्या हो रहा है, 60 में 15 से डिवाइड कर दीजिए। टाइम निकालना है 1 डिग्री पर और 15 डिग्री पर 1 घंटा का डिफरेंसेस होता है, तो 60 डिग्री पर 4 घंटा का डिफरेंसेस होगा। कैसे निकालेंगे, 60/15 किए, निकल गया 4 आवर्स, 4 घंटा का अंतर होगा। तो बज कितना रहा है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना बज रहा है 10 बजे सुबह है। 4 घंटा माइनस करना पड़ेगा, बैक होना पड़ेगा, तो 10 में से 4 घंटा माइनस कर लीजिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 6 बज रहा होगा सुबह। आंसर हो जाएगा 6 AM। ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब टाइमिंग दे दिया रहेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कि देशांतर कितना डिग्री देशांतर पर वो टाइम ऐसा हो रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन को या ग्रीनविच को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जानबूझ करके हमने लिख दिया प्रधान मध्याह्न रेखा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 0 डिग्री देशांतर न लिख करके, ग्रीनविच न लिख करके, प्राइम मेरिडियन न लिख करके ये सब यूज कर दिया जाए, वहां पर आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहते हैं, प्राइम मेरिडियन को। अब प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं, ग्रीनविच को, ग्रीनविच लाइन को, और ग्रीनविच किसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। तो 0 डिग्री देशांतर आपको पता हो गया, वहां पे कितना बज रहा है 2 AM हो रहा है, माने रात में 2 बजे रात है, तो कितना डिग्री देशांतर पर 7 बजे सुबह होगा। अब लीजिए तीसरी टाइप का क्वेश्चन है, देशांतर पूछ रहा है, यहाँ पर टाइमिंग पूछ ही नहीं रहा है, देशांतर पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा। ये देख लीजिए कितना डिग्री का अंतर पड़ रहा है, प्राइम मेरिडियन पर कितना बज रहा है 2, पूछ कहाँ पे रहा है 7 बजे सुबह में पूछ रहा है, माइनस कर लीजिए, तो इसका अगर 7 में से 2 माइनस करते हैं, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आवर्स का चेंजिंग हो रहा है, 5 आवर्स का चेंजिंग हो रहा है। तो 1 घंटा कितना पर 15 डिग्री पर चेंज हो जाता है, तो 5 घंटा कितना पर चेंज होगा 75 डिग्री पर। आंसर कितना हो जाएगा आपका 75। आंसर 75 डिग्री ईस्ट पर वो देश स्थित है। सब आपको कैलकुलेशन सिंपल है, कोई टफ नहीं है, केवल आपको 15 डिग्री पर 1 घंटा याद रखना होगा, 4 मिनट पर 1 डिग्री याद रखना होगा, और 4 सेकंड पर 1 मिनट याद रखना होगा। इसी से यही तीनों फॉर्मूला से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे ग्लोब बना करके भी देखें, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन कितना बज रहा है 2 AM हो रहा है। अब पूछ रहा है कि कहाँ पे 7 बज रहा होगा, 2 AM हो रहा है, तो कितना डिग्री देशांतर 7 बजे सुबह होगा। यहाँ पे 2 बज रहा है, तो यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर माने, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कैसे स्थित है। 15 डिग्री देशांतर पर माने तो कितना बजेगा, 2 से यहाँ पर 3 बजेगा, 3 AM होगा। 30 डिग्री पर कितना होगा, 2, 3, 4 बज रहा होगा, यहाँ पर 4 बजेगा। ऐसे ही लगातार आप 15 डिग्री से 5 डिग्री 5 देशांतर खींच लीजिए, और वहां पर प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। 15 डिग्री पर 1 घंटा जोड़िएगा तो 3 बजेगा, फिर 30 डिग्री पर 4 बजेगा, 50 डिग्री पर 5 बजेगा, 60 डिग्री पर 6 बजेगा, और 75 डिग्री पर 7 बजेगा। ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिकली।
देखिए इस तरह से हम लोगों ने तरह तरह के क्वेश्चन देखे। केवल देशांतर रेखाओं से हम लोगों ने 64,800 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक देख लिए। अर्थात किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा करके दिया जाएगा तो बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक, पहला नंबर कि 15 डिग्री पर 1 घंटा बदलता है। दूसरा कि एक डिग्री को बदलने के लिए 4 मिनट की जरूरत पड़ती है, 4 मिनट वैरी करता है। और 1 मिनट को बदलने के लिए 4 सेकंड की जरूरत पड़ती है। कैसे हुआ सारा कैलकुलेशन करके मैंने बताया आपको। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तरह तरह के, आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, उसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो फिर पूर्वी गोलार्ध में मैंने ग्रीनविच से राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे प्लस करेंगे, समय को जोड़ेंगे। पश्चिमी गोलार्ध का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो समय को माइनस कर लेंगे। और इस तरह से हम लोग 60,000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिए। अगले क्लास में हम लोग भारत के बारे में पता करेंगे, भारत का सांस्कृतिक और देशांतरिक विस्तार क्या है, और साथ ही साथ अगर भारत का स्टैंडर्ड टाइमिंग के लिए कौन सी देशांतर रेखा जिम्मेवार है और आखिर क्यों है। चलिए कल हम लोग मिलते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।